अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, इमरान दार चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल का सूरज गुरूब होने की तरफ जा रहा है और जस्टिस काजी फाइज ईसा जो नामजद चीफ जस्टिस हैं उनका सूरज तुलू होने की तरफ जा रहा है। 17 सितंबर इमरान दार चीफ जस्टिस रिटायर करेंगे और 17 को काजी फाइज ईसा जो हैं नामजद चीफ जस्टिस वो अपना हल्फ लेंगे अपने ओहदे का। इमरान दार चीफ जस्टिस के इमरान दार साथी इस वक्त परेशान हैं। उनके इस्तीफ़ों की बाज़गश्त भी सुनाई दे रही है कि कहीं वो इस्तीफ़े तो नहीं दे रहे। ये सवालात इस वक्त डिस्कस हो रहे हैं क्योंकि वो काजी फाइज ईसा के साथ कैसे उनके साथ एडजस्ट हो सकेंगे, क्योंकि अभी तक उन्होंने जो काजी साहब के साथ ख़ुद के साथ किया, काजी साहब की अहलिया के साथ किया, जो आइन के साथ किया, जो कानून के साथ किया, जो सियासी जमातों के साथ किया, जो पार्लियामेंट के साथ किया, जो जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट और जजेस की रिवायात और साथी सीनियर जजेस के फ़ैसलों के साथ किया हशर, अब वो अब ज़ाहिर है उनके लिए परेशानी तो यकीनी है। ये एक नेचुरल अमर है, फितरी अमल है। तो क्या वाकई मुनीब अख्तर, मज़ाहिर नकवी और बाकी जो उनके इमरान दार साथी हैं वो क्या इस्तीफ़ा देंगे या काजी फाइज ईसा के साथ एडजस्ट करेंगे, यानी ईमानदारी छोड़कर ईमानदारी एडाप्ट करेंगे? तैयब बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। ये सवालात हैं, इन सवालात का जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे। तैयब बलोच सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर्स एसोसिएशन के सदर हैं और अपना यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं तैयब बलोच के नाम से। सुप्रीम कोर्ट कवर भी कर रहे होते हैं और समझ भी रहे होते हैं सुप्रीम कोर्ट के मामलात को, जजेस के मामलात को। तैयब, वेलकम टू शो। थैंक यू। तैयब, इंट्रो तो मैंने ठीक दे दिया, बिल्कुल। अब मुझे बताएं आप, इनमें खुद इंट्रो में सवालात हैं, बहुत ज़्यादा सवालात हैं और बड़े अचंभे वाले सवालात हैं और वो सवालात हैं जिनका जवाब शायद हर पाकिस्तानी तलाश कर रहा है, ढूंढ रहा है। बिल्कुल कि क्या होगा इनका, क्या होगा। क्योंकि उन्होंने तो अदा जैसे आपने कहा कि भाई सुप्रीम कोर्ट की रिवायात, अपना कोड ऑफ कंडक्ट, अपना हलफनामा, अच्छा फिर आइन व कानून, फिर पार्लिमान की सुपरमेसी, सबको अंडरमाइन किया हुआ था। और यहाँ तक उन्होंने अटेम्प्ट कर दी थी कि अब मैं उसको क्या कहूँ कि वो जो जुरिस्प्रूडेंस होता है जुडिशियल सिस्टम के अंदर, आइन व कानून का जुरिस्प्रूडेंस, उसका इतलाक होता है। आइन व कानून के मुताबिक चीज़ें चलती हैं, लेकिन इन्होंने तो वो सासू माँ का या बंदियालवी जुरिस्प्रूडेंस या इमरानदार जुरिस्प्रूडेंस या इमरानदारी जुरिस्प्रूडेंस, वाट एवर कुछ भी आप कहें, वो सब कुछ नाफिजुल अमल किया हुआ था। अब हकीकत तो ये है कि बंदियाल तो तारीख के कूड़ादान में 16 सितंबर की रात को चला जाएगा। सूरज इसका 16 सितंबर को जो सूरज निकलेगा तो वो जो गरूब होगा तो बंदियाल उसके साथ गरूब हो जाएगा। और सिर्फ गरूब क्या होगा, तारीख के कूड़ादान का हिस्सा होगा। ठीक है, बंदियाल की आमिरियत गरूब हो जाएगी, आमरीत गरूब हो जाएगी, इसकी लिगेसी जो है वो गरूब हो जाएगी। लेकिन इसमें एक अच्छी चीज़ है और वो खुश आइंद है। वो क्या है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट अदा, आप उसे क्या कहेंगे कि वो बनी हुई थी, अभी मैं वन मैन शो तो था बंदियाल का, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो यरगमाल हुई थी, ये वर्ड मैं यूज करना चाह रहा था, यरगमाल हुई थी। और उस उसको बाजियाब कराने के लिए पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान की सरबराही में ये शारा दस्तूर पे बहुत बड़ा एहतजाजी जलसा धरना हुआ, लेकिन वो बाजियाब तो नहीं करा सके थे। लेकिन वो पोस्टर आज भी मेरी नज़रों में घूमते हैं कि भाई सासू माँ से हम जो सुप्रीम कोर्ट यरगमाल हुई है इसको आज़ाद कराने के लिए आए हैं। लेकिन ये अब सियासतदान तो नहीं करा सके, पीडीएम तो नहीं करा सकी, या वो जो जुडिशियल सिस्टम के स्टेक होल्डर हैं वो नहीं करा सके, वो बाजियाब नहीं करा सके, यरगमाली ख़त्म नहीं कर सके। लेकिन जैसे मैं आपको कह भी रहा था कि वक्त अदा सबसे बड़ा उस्ताद होता है और वक्त जो है ना, वक्त बड़ा मुनसिफ भी होता है। तो अब वक्त जो है ये यरगमाली से बाजियाब की तरफ कराएगा, सुप्रीम कोर्ट बाजियाब हो जाएगी। और इसके साथ साथ एक अहम चीज़ जो है वो अभी जो आप कह रहे थे, मकाफात अमल भी तो अदा चल रहा है ना, जो कुछ ये कर चुके हैं वो अब इन्होंने भरना भी तो है ना। तो मकाफात अमल अभी इनका शुरू होगा और इन्होंने जो कुछ किया
साफ ज़रा उसका हिसाब तो देना पड़ेगा ना। अब यही हम सोच रहे हैं कि ये कैसे एडजस्ट करेंगे, जो आपने सवाल कहा पूछा कि ये कैसे काजी फैज़ीज़ा के साथ एडजस्ट होंगे, उसके लिए ये अभी से अटेम्प्ट्स कर रहे हैं। दामे दुरमे सुखने जो अटेम्प्ट्स होती हैं, जो कॉमन फ्रेंड्स हैं, उस पे ये अटेम्प्ट्स हो रही हैं कि आप जो है ना काजी साहब का माइंड जो है ना वो हमारे हवाले से क्लियर करें, हमारी उसके साथ कोई नहीं था, तो ये सूरत हाल ऐसी हो चुकी थी, हम मजबूर थे, ये थे वो थे। लेकिन बात यहाँ तक रहने वाली नहीं है, क्योंकि ये मसला काजी साहब की ज़ाती अना का नहीं है, काजी साहब की ज़ात का मसला नहीं है, ये मसला है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, जो बंदियालवी दौर में या बंदियालवी लिगेसी में या बंदियालवी जुरिस्प्रूडेंस ने जो कालक मला है ना, वो कालक तो साफ होना है। अगरचे सुप्रीम कोर्ट का बिल्डिंग हमें चकाचून मार्बल लगे हुए और खुश नज़र आता है, लेकिन हकीकत में ये बंदियाल का पूरा जो टेन्योर है, ये स्याह तरीन जुडिशल हिस्ट्री के अंदर स्याह तरीन दौर है। इससे पहले भी बहुत सारे जज, चीफ जज ऐसे गुजरे हैं, लेकिन बंदियाल ने तो अंत की ना, बेअंत इसने जो है वो सहूलतकारी की। ऑप्शन तो दो हैं इन ईमानदार जजेस के पास, या रिजाइन करें या काजी साहब के साथ एडजस्ट। देखें अदा, तो ये है ना। इज्जत बचानी अगर है तो वो रिजाइन है, और रिजाइन की बातें अदा चल रही हैं, और इनके ऊपर प्रेशर भी है, और कहा भी जा रहा है कि भाई बेहतर है कि आप इस्तीफे दे दो। अभी तक तो अपनी इज्जत का ख्याल उन्होंने खुद नहीं उन्होंने रखा। देखो ना, उन्होंने ना अपनी इज्जत का ख्याल रखा, ना सुप्रीम कोर्ट की इज्जत का ख्याल रखा, ना आइन की इज्जत का ख्याल रखा, ना कानून की इज्जत का ख्याल रखा, ना पार्लिमान की सुपरमेसी का ख्याल रखा, और ना जो है वो पाकिस्तान की, मैं तो कहता हूँ सलामती तक का भी ख्याल नहीं रखा, ठीक है, और रियासत का भी इन्होंने ख्याल नहीं रखा। ये शख्सी इंसाफ कर रहे थे, सहूलतकारी में शख्सी एक शख्स के लिए सब कुछ इन्होंने दाव पे लगाया था। इन्हीं की वजह से कॉन्स्टिट्यूशन, अब ये कहते हैं जी आर्टिकल 6 और ये वो, कॉन्स्टिट्यूशन तो इन्होंने तोड़ा ना। अदा मुझे ये आप ये बताएं, आप पार्लिमान करते हैं कि पार्लिमान में ही, पार्लिमान का ही ये शिवा है, पार्लिमान का ही ये इख्तियार है कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना, कॉन्स्टिट्यूशन तो इनका तो इख्तियार नहीं है। तो इनके ऊपर एक एलिगेशन जो लगाया गया, एलिगेशन ऐਵੇਂ तो नहीं लगा, वो हकीकत पे लगा। एलिगेशन तो मैं नहीं कहूँगा, जो इन्होंने इनसे जो जुर्म सरजद हुआ वो ये है कि इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट किया है, वो 63A के केस के अंदर, वो आपके पार्लिमान में ये कितनी दफा बात हुई थी। तो जो 63A में जाके जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट किया है, तो कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट करने का मतलब यही है कि उनका कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने तोड़ा, जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको तोड़ के इन्होंने अपनी टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन दिया ना एक किस्म का। अच्छा, ये इनके रिटायरमेंट के बाद इनके खिलाफ कोई रेफरेंस या इनको कोई मुकदमा या पिटीशन कोई दायर हो सकती है, इनका एहतसाब हो सकता अदा ये आपने बहुत बड़ा सवाल किया है, और ये सवाल वक्त की ज़रूरत है जो आपने पूछा है, लेकिन इसका जवाब भी इन्होंने दे दिया है। 2 नंबरी की है। क्या वो क्या की है कि आसमा जिलानी है ना, वो ह्यूमन राइट्स कमीशन वाली, उनकी जानिब से एक पिटीशन आई हुई थी कि यहाँ पे जज रिटायर हो जाता है, जज की रिटायरमेंट से कबल ही उसके खिलाफ आ जाता है, वो रेफरेंस आ जाता है या शिकायत आ जाती है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उसके पे कार्रवाई नहीं करती, और वो जब रिटायर हो जाता है तो उस रिटायरमेंट के बाद वो भी तो उसके खिलाफ वो जो उसने मराहत ली हुई हैं, अगर वो साबित हो जाता है कि भाई इसने जो है वो गलत इकदाम किए थे, इसने ज़ब्त अखलाक की खिलाफ वर्जी की थी बतौर जज या बतौर चीफ जस्टिस, इसने जो है वो सुप्रीम कोर्ट की रिवायात तोड़ी, आइन तोड़ा, ये सारा कुछ, तो फिर उसके कम से कम और आप कुछ नहीं कर सकते। वो तो रिटायर हो गया, चलो भाई ओहदे से तो वो नहीं हट सकता, तो उसकी मराहत तो ली जा सकती है ना, उससे वो पेंशन तो ली जा सकती है। जो उसको सरकारी नौकर मिले होते हैं वो तो लिए जा सकते हैं, जो वो बंगलोज उसको सरकारी मिले होते हैं वो तो लिए जा सकते हैं ना। अब्दुल हमीद डोगर ने और इफ्तिखार चौधरी ने अब्दुल हमीद डोगर से PCO के हलफ की वजह से मराहत वापस ली थी, छीन ली थी। हाँ, लेकिन और अपना जो हलफ है उसको दुरुस्त करार दे दिया था, अपना गुनाह माफ कर दिया था अपने। अब बंदियालवी जुरिस्प्रूडेंस देखें कि ये केस आ गया सुप्रीम कोर्ट में, वो जिसका मैं भी रेफरेंस दे रहा हूँ, आसमा जिलानी वाला, तो अच्छा उसमें इसने बेंच बना दिया 2 रुकनी, मुनीब अख्तर, इजाजुल एहसन,
ताकि मैं रिटायर हो जाऊं तो मेरे खिलाफ बाद में कार्रवाई ना हो सके। जो आपने सवाल किया नहीं, उसका, लेकिन बेंच कब बनाया है? ये बहुत पहले बेंच बनाया, उसने समात नहीं, की। नए कानून के बाद या पहले? अगर तो नए कानून के बाद बनाया है तो फिर तो काजी उड़ा सकता है, इस बेंच को नहीं मानेगा। वो देखें, फैसला तो उसने नए कानून के बाद दिया है। अब ये शायद दरखास्त पहले से चल रही हो, लेकिन 2 रुकनी बेंच है। नया कानून आ चुका था तो इसकी समात आखिरी में मैंने खुद सुनी, नए कानून के बाद ठीक की है। समात मैंने सुनी। नया कानून सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल आ चुका था, उसके बाद 2-3 समातें हुई और उस समात में आखिरी समात जब हुई उस फैसला महफूज किया गया था। अब वो फैसला सुनाया है, इस पे नजरसानी की दरखास्त भी तो जा सकती है। जा सकती है, नज़रसानी होनी चाहिए। ये मैं उनको जो है ह्यूमन राइट्स वालों को और जिन्होंने ये दरख्वास्त दायर की थी आपके प्रोग्राम के ज़रिए मैं उनको ये कह रहा हूँ कि आप इस पे नज़रसानी करें। अच्छा, और ये बताएं कि ये बाज़ गश्त सुनाई दे रही है इस्तीफों की इन इमरानदार जजेस हाँ, की, इसमें कितनी वो उस पे तो बात करते हैं, लेकिन पहले ये आखिरी लाइन में इसकी बर कि इन दोनों ने फैसला ये दिया था कि जज की रिटायरमेंट या चीफ जस्टिस या जो भी है, रिटायरमेंट के बाद उससे मरात नहीं ली जा सकती और उसमें हमारा कोई, वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भी उसमें कोई किरदार अदा नहीं कर सकती, जिसको रिवर्स होना चाहिए और इसके ऊपर नजरसानी आनी चाहिए। बाकी जो अभी आपने सवाल पूछा, उसके लिए नया कानून भी तो बन सकता है, पार्लियामेंट बना सकती है कि रिटायर जजों के लिए एहतसाब का तरीक़ाकार क्या होना चाहिए। ये बनना चाहिए। ये आप भी पार्लियामान में ये बात करें ताकि साकिब निसार का भी, आसिफ सईद खान खोसा बिल्कुल का होना भी चाहिए, ये और बात करूंगा, बंदियाल का सवालात भी। उठाएंगे। नहीं, ये सवालात आप उठाएं, ये सवाल से सवाल जन्म ले रहा है, ये सवाल आप जरूर उठाएं कि इनका भी एहतसाब होना चाहिए। एक दूसरा बातें हैं कि बाज़ गश्त है, कोशिशें भी हैं, दबाव भी है, प्रेशर भी, लेकिन बात ये है कि ये रिज़ाइन करेंगे, ये तो अदा वही गए हैं जिनके ज़मीर थोड़ी सी भी रमक अगर बाकी है ज़मीर में या थोड़ी सी भी अखलाकियात हों तो वो लोग ऐसा फैसला करते हैं। ये तो ऑलरेडी इनके ऊपर निदे पे सामने, यानी कि पब्लिकली कितने एतराज़ात उठे, ये तो बेंचों से अलग नहीं हुए ना, तो ये इस्तीफा कैसे देंगे? ये तो पार्टी अच्छा, बन के फैसले देते फिर रहे। अदात बात आगे की भी है कि 3 जज हैं मेन, जस्टिस इजाजुल एहसन, काजी के बाद उसने चीफ जज बनना है, अगर वो रह गया तो अल्लाह ना करे वो रहे। फिर मुनीब अख्तर भी चीफ जज बनेगा, चीफ जस्टिस बनेगा। कब? इजाजुल हसन के बाद? इजाजुल एहसन के बाद मंसूर अली शाह है, शायद उसके बाद फिर मुनीब अख्तर बने। ठीक है, ये पूरी प्लानिंग। तो जूनियर है, अभी आया था वो साकिब निसार लेके आया था, लेकिन तरतीब ऐसी रखी जाती है ना। हाँ, ये गंद है ज़्यादा। सुप्रीम ये जो कमीशन होता है ना, जुडिशल कमीशन में यही तो सियासतें होती हैं। वो कल भी हमने डिस्कस किया कि जजेस को कैसे, तो ये तो अब अगर ये दो, आप मज़ाहिर नकवी भी आपने किया, वो तो ट्रक वो तो खैर रिटायर हो जाएगा, लेकिन चीफ जज उसने इन दोनों ने बनना है। अगर इनके खिलाफ कुछ भी नहीं होता, अगर ये सरवाइव कर जाते हैं, सरवाइव कैसे कर जाते हैं? सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में काउंसिल में इनके खिलाफ रेफरेंस भी है, एक के खिलाफ मज़ाहिर नकवी के खिलाफ भी है, इजाजुल एहसन के खिलाफ और मुनीब अख्तर के खिलाफ भी हमने सुना है, लेकिन शायद वो दायर भी होंगे और होने भी चाहिए क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं इनके खिलाफ। काजी अपना ज़ाती बदला काजी साहब न लें तो न लें, लेकिन जो इन्होंने आइन को वायोलेट किया है, जो कानून को वायोलेट किया है, उसका तो एहतसाब इनका काजी साहब। देखें, मैं इस हक में हूँ काजी साहब का, मैं जो काजी साहब की शख्सियत को जानता हूँ वो ज़ातियात पे नहीं जाते। वो ज़ाती बदला लेने वाला शख्स नहीं है, वो बड़ा बंदा है, इन सारी चीज़ों से आगे की सोच है। लेकिन अदा वो भाई बुक चलने वाला तो है ही है, लेकिन ही इज द मैन ऑफ प्रिंसिपल। वो आइन और कानून के बरखिलाफ जो चलते रहे हैं, जो कुछ करते रहे, वो उस पे तो उनकी माफी नहीं बनती ना। वही ना, मैं वही सवाल बिल्कुल। तो अब मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को वो कितना हद तक मुतहर्रिक करेंगे, कितना फाल होगा, ये एक सवाल या निशान है। और वो 17 सितंबर के बाद, जो 17 सितंबर का सूरज आएगा ना, उससे हमें उम्मीदें हैं, उससे हमें तवक्कुआत हैं और इंशाअल्लाह वो बहुत सारी उम्मीदें हमारी जो है तवक्कुआत उस पर पूरा भी उतरेगा।
चले। लेकिन उसमें अब सुप्रीम जुडिशल कौंसल में भी एक तो जो अभी हमने एक सवाल उठाया कि पार्लिमान इसमें क्या किरदार अदा कर सकती है, क्योंकि अभी जो पीडीएम में बैठे हैं और ख़ासकर पीएमएलएन की अगर मैं बात करूं तो वो उनके वज़ीर, उनके मुशीर, उनका हर एक रुकन, वज़ीर आज़म से लेकर एक एमएनए तक, वो सब में एक सोच तो मुश्तरक है। साकिब निसार ने जो मैनिपुलेशन किया, जो उमर अता बंदयाल ने मैनिपुलेशन किया, जो आसिफ सईद खोसा ने किया, वो तो बरमला इसका इजहार करते हैं। भाई आप इजहार खाम खा क्यों कर रहे हो? क्या आप वो जो आप भी अभी भी साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का स्टेटस एंजॉय कर रहे हैं, जबकि यहाँ पे हमने कानून बनाओ, हाँ, जबकि हमने यहाँ पे एहतसाब करो इनका। एहतसाब होना चाहिए। देखें, अब वजीर आजम होता है, कोई वजीर होता है, वो वजीर जब खत्म हो जाता है उसका टेन्योर, उसके बाद उससे पूछ गुछ होती है कि भाई जब आप वजीर थे तो आपने ये इकदाम किए। हाँ। उस पे उनको सजाएं होती हैं, जेलें होती हैं, क्या बेचारों के ट्रायल नहीं हाँ, हुए? ऐसा ही ठीक है ना? सही है, सही है। ठीक है, वो गिलानी के खिलाफ कितना पुराना केस कि जब वो स्पीकर था, भाई आपने ये किए थे, वो किए थे, कितनी चीजें चल रही हैं उनके ऐसा खिलाफ। ही है, ऐसा ही। ठीक है ना? अब जरदारी साहब के खिलाफ, भाई जब आप सदर थे तो ये जेली बैंक अकाउंट केस, ये वो तो इनके खिलाफ तो ये जजेस क्या ये किस दूध से धुले हुए हैं? इनका कोई जजेस फरिश्ते बने हुए हैं, कोई पूछताछ उनसे ये नहीं मुकद्दस भाई, गाय क्यों मुकद्दस है? गाय बने हुए हैं। तो इस वजह से इनसे पूछगछ होनी चाहिए। तो उसका प्रॉपर फोरम, एक तो ये बंदियाल ने ये कहानी डाली है कि भाई मैं जब रिटायर हो जाऊं तो मेरी पूछगछ ना हो सके, इस वजह से उसने सुप्रीम जुडिशल कौंसल के खिलाफ, उसको रेगुलेट करने के खिलाफ एक नया कानून बनवा लेते हैं। हाँ, तो नया कानून आए और उधर से काजी साहब से भी हमें ये तवक्को है कि वो सुप्रीम जुडिशल कौंसल के जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उनको भी थोड़ा सा टाइट करें और उसको ऐसा फाल करें कि काजी साहब की एक बात तो है कि वो शफाफियत पे यकीन रखते हैं, और उन्होंने बरमला बतौर नामजद चीफ जस्टिस उन्होंने अपनी पॉलिसी का भी इजहार किया कि मैं निज़ाम इंसाफ में शफाफियत लेके आऊँगा। तो निज़ाम इंसाफ में शफाफियत अदा उस वक्त तक नहीं आ सकती जब जजेस का एहतसाब ना किया जाए। तो अब इनका एहतसाब होना चाहिए, और चाहे वो रिटायर हो गया हो, चाहे वो हाजिर सर्विस हो। तो इसी वजह से नया कानून, हाँ, इसी वजह से ये जो 3 जजेस हमने कहा इनके इस्तीफे अगर ये नहीं देते तो इनको सुप्रीम जुडिशल कौंसल के ज़रिए, कानून साजी के ज़रिए इनको जो है वो बुक किया जाना चाहिए, और फिर जो तरीक़े कूड़ादान में बंदियाल चला जाएगा उसको उस तरीक़े कूड़ादान से उठा के फिर आवाम की नज़रों में जो है उसको बतलाना चाहिए कि इसने बतौर चीफ जस्टिस क्या किया। लेकिन मैं प्रोग्राम वाइंड अप करने लगा था, लेकिन एक सवाल ज़हन में आ गया है अचानक। तैयब, बंदियाल के जाने के बाद हुकूमत, नई हुकूमत रेफरेंस भी तो भेज सकती है इन जजों के खिलाफ। हाँ हाँ, वो भेजना चाहिए रेफरेंस। तो देखे मुनीब अभी सदर ममलिकत तो इजाजुल एहसन और मुनीब अख्तर के बारे में मोहम्मद खान भट्टी के वो चीज़ें, और फिर उस हवाले से उनके पास हुकूमत के पास तो हमसे ज़्यादा हक़ाइक़ होते हैं, चीज़ें और फैक्ट्स मौजूद होते हैं। और फिर जैसे मुनीब अख्तर के ऊपर जो इनकी जो फैमिलीज़ के ऊपर एलिगेशंस हैं अदा, वो सुन के मेरा मैं कान पकड़ने लगा हूँ। तो वो जब चीज़ें आएंगी तो ये कहीं के भी नहीं। चलें, बहुत शुक्रिया तैयब। व्यूअर तैयब के साथ प्रोग्राम आपने सुना, मेरे प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।